हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या है मॉक टेस्ट की। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट फॉर AAI, ATC एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस, जो कि शेड्यूल्ड है 25 एंड 26 ऑफ मार्च को 2021। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइटिंग अ मॉक टेस्ट, और ये क्यों देना चाहिए और इसकी क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, कैसे देना चाहिए, वी विल be discussing in this video. Okay, so there are certain question like why mock, why to give mock test, which mock test you should prefer, when mock test you should give, how you should give the mock test and what to do after the mock test. ठीक है, तो सो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं जिसको मैं बताऊँगा। ठीक है, इट विल टेक हार्डली 3 to 5 मिनट्स एंड मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, व्हाई टू गिव अ मॉक टेस्ट। सो टू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन यू शुड राइट अ मॉक टेस्ट। ओके, जो दूसरी चीज़ है फर्स्ट में, ये दूसरी चीज़ कि आपको यूज टू होना है, यूज टू द एनवायरनमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। ओके, तो इसके लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज विच मॉक। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लो जो भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सारे मॉक टेस्ट मोर और लेस सेम ही है। आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लो, जिन्होंने खरीद लिया है ऑलरेडी दैट इज़ ओके, जिन्होंने नहीं लिया है तो वो कोई भी एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट में जैसे कि मेडिजी का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके बाद टेक्स्ट बुक का अवेलेबल है, उसके बाद अड्डा 24 का अवेलेबल है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि उनका लीजिए जिनकी थोड़ी सी मार्केट में एक ब्रांड रेपुटेशन है और जिनको एक्सपीरियंस है मॉक टेस्ट सेट करने का। ठीक है, कोई भी जो नए लोग आके मॉक टेस्ट सेट कर रहे हैं उनका नहीं लीजिए, या तो उनके पेपर में क्या प्रॉब्लम होता है कि ये लोग जो हैं इनका एक ग्रुप है बनाने का। ठीक है, जो नए लोग सिंगल या फिर जो अभी जस्ट आए हैं, हो सकता है कि उनका भी अच्छा हो, बट एक प्रॉब्लम क्या होता है कि या तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है या फिर बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट हैं, सो आई विल सजेस्ट कि उन पर रिलाई करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं हैं, जो नए हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट जस्ट माई ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन टू गिव मॉक टेस्ट। सो द टाइम इज़ नाउ। आपको मुश्किल से 5 to 6 डेज बचे हैं। ठीक है, सो इट्स टाइम कि पर डे यू शुड गिव 1 मॉक। ठीक है, अगर आप ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशंस दोनों का देना चाहते हो तो आप ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का अल्टरनेट डे पे दे सकते हो। ठीक है, पहली बात, पर डे 1 मॉक देना है। और उसके बाद दूसरी चीज़, व्हेन टू मॉक में आपकी जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है, सपोज यू हैव अ शिफ्ट फ्रॉम 11 to 13। ओके, सो यू ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑन एट योर होम। तो इससे क्या होगा, आपको इस पर्टिकुलर टाइम में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना है, यू विल गेट टू नो दैट। ठीक है, so why mock? Because you have to evaluate and you have to get used to the environment of exam. That's why you should give mock test. Okay, next thing, which mock test? So any mock test that is available in the market, you can take Medici, textbook, Adda 24. Okay, so these are the mock test available in the market and you can take. Next is when to give the mock test. So just start giving the mock test. If you have already started, that is good. If you haven't, just start from now. ठीक है, तो पर डे आप एक मॉक दीजिए। अगर आपको सिर्फ ATC देनी है तो पर डे आप एक दे सकते हो, दोनों देना है तो आप अल्टरनेट डे पे इसको दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप उसी समय मॉक टेस्ट दो जो आपका एग्ज़ाम टाइम है। ATC का सपोज करो कि आपका 11 to 13 है, तो आप ATC का टेस्ट इसी टाइम पे देना। आप सपोज करो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का आपका एग्ज़ाम 14 to 16 है। ठीक है, 14 आवर्स टू, यानी कि 2 से 4 बजे तक, तो आप उस समय उसका टेस्ट दो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू गिव द मॉक टेस्ट। तो आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और वीक पोर्शन कौन सा है, तो स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पोर्शन। इफ़ यू आर गुड एट टेक, then you can start from
टेक पर्सन, इफ़ यू आर गुड एट नॉन टेक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नॉन टेक। नॉन टेक में भी डिफरेंट सेगमेंट हैं, तो आपकी पकड़ जिसमें ज़्यादा है आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, डोंट गिव मच टाइम टू एनी वन क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट यू ट्राई, अगर नहीं बन रहा है तो स्किप दैट एंड गो अहेड, ठीक है। बस दिमाग में रखना है कि एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है। और बार बार उसको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, अब बार बार इसको मैच करने की ज़रूरत नहीं, इट विल टेक योर टाइम। सो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ट्राई टू गेट इट सॉल्व इन वन अटैम्प्ट, और वो अटैम्प्ट आपका अच्छा अटैम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको उसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाउट से क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस कम रहती है और आप बार बार उस क्वेश्चन पे आके अटकोगे, आप देखोगे कि कहीं मैंने सही किया या नहीं, इट विल कंज्यूम योर टाइम। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, ठीक है। एंड नेक्स्ट, व्हाट टू डू आफ्टर द मॉक। आफ्टर द मॉक यू एनालाइज, ठीक है, कि आपकी कहाँ पे अच्छे मार्क्स आए और कहाँ पे खराब मार्क्स आए और कहाँ पे आपका मॉडरेट रहा परफॉर्मेंस। जो आपका अच्छा पोर्शन है इसमें कोशिश करना है कि इसमें आपको एग्ज़ाम में भी 100% मार्क्स लाने, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग पोर्शन को आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। यू मस्ट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, ठीक है। देन इज मॉडरेट, सो यू कैन वर्क एट योर मॉडरेट पोर्शन। आप मॉडरेट पर्सन पे थोड़े से काम करके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग में। एंड फॉर द वीक, अगर टाइम अलाउ हो रहा है तो जस्ट टेक अ लुक, जस्ट टेक अ लुक ऑन द वीक पार्ट। इसके अलावा आप हर एक टेस्ट में, इन ईच टेस्ट आपको 5 to 10 यू विल गेट न्यू क्वेश्चन, ठीक है। सो मेक अ नोट एंड इंटर दिस 5 क्वेश्चन इनटू दिस नोट, ठीक है। तो आपने 5 से 10 न्यू क्वेश्चन सीखे, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देखो। अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता तो गुड, अदरवाइज गो टू इंटरनेट और यूट्यूब और गेट दिस थिंग इंटर इन योर नोटबुक। तो आपने हर एक टेस्ट में 5 से 10 क्वेश्चन नए इसमें ऐड कर लिए। फिर अगला दिन आपने टेस्ट दिया और उस दिन भी आपने 5 से 10 क्वेश्चन आपने ऐड कर लिए। सो अगर आप 10 टेस्ट दे पाते हो, जो कि अब तो 10 टेस्ट देने का टाइम नहीं है, सो अगर आप सपोज 5 टेस्ट दे पाते हो तो यू कैन कलेक्ट 25 to 50 क्वेश्चन दैट वेर अननोन टू यू, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इसमें से आपको 2 से 5 या 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में आ जाए एंड यू वुड बी एबल टू सॉल्व देम इजीली। तो आपके जो मॉडरेट एंड वीक पोर्शन थे जिसमें आपके क्वेश्चन नहीं बने थे, एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे एंड इट विल बूस्ट योर मार्क्स, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। व्हाई मॉक? टू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन एंड गेट यूज टू द एग्जाम environment of the exam. Which mock? Any mock available in the market. When to give mock test? The time is now, just start giving the mock test. और टाइम जो है वो आप ऐसे रखिए जो टाइम आपका एग्ज़ाम का, जो एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम का टाइम आया है, कीप दैट टाइम ओनली, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। हाउ मॉक? हाउ कैसे देना है? जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, डोंट गिव मच टाइम टू एनी वन क्वेश्चन एंड डोंट गेट इन टू वन पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इसको बनाना ही है, नहीं, अगर नहीं बन रहा है जस्ट स्किप दैट एंड गो अहेड, ठीक है। बट दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन आपका पीछे छूटा हुआ है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बनाओ कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो, ये नहीं कि बना के उसके बारे में फिर भी सोच रहे हैं कि सही था या नहीं, ठीक है। एंड व्हाट टू डू आफ्टर द टेस्ट? एनालाइज करो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनमें आपकी कभी भी गलती अफोर्ड नहीं की जा सकती, ठीक है। मॉडरेट जो है इस पर थोड़े बहुत मेहनत कर दो, दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग। एंड देन वीक, इधर या तो आप उसको छोड़ दो, बट छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली अपने नोट में एंटर कर लो और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हैं गेट दैट टॉपिक क्लियर फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। या फिर अगर उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है तो आप इंटरनेट या यूट्यूब से करके उसको आप टेस्ट अपने नोटबुक में एंटर कर लो। अगर आप 5 से 10 टेस्ट देते हो तो आपके पास 30 to 100 क्वेश्चन का एक स्टॉक हो जाएगा और इससे 5 से 6 या 10 क्वेश्चन तक आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट विल इन्हेंस योर मार्क्स, ठीक है। कुछ तरीका मैं बताता हूँ आपको जो मैंने करा था, इस तरह से मैं टेस्ट देता था। ये मेरे मार्क्स देखिए आप, फिजिक्स, दिस इज़ मैथमेटिक्स एंड दिस इज़ नॉन टेक,
ठीक है। तो नॉन टेक में रीजनिंग में जैसे देखो इतना मार्क्स आया है, क्वांट में, इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ मेरी कोशिश थी, ये मेरा 86 स्कोर था और मेरी कोशिश थी कि मैं 15 मार्क्स इसको और बढ़ाऊँ, 101 तक स्कोर करूँ। तो ये मेरा प्लानिंग था कि मैं रीजनिंग में 2 नंबर और बढ़ा के 15 तक ले आऊँ, क्वांट में 15 ऑलरेडी थे, इंग्लिश में 14 थे। तो मैं समझ रहा था कि 16 to 18 मार्क्स में इंग्लिश में लाऊँ। जीके में मेरे 4 आए थे, आई वॉज ट्राइंग फॉर 7 और एग्ज़ाम में मेरे 7 आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे और हाँ, एक बात, आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि 120 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में इतना टाइम नहीं मिले कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। सो आप उस सब्जेक्ट को सबसे लास्ट के लिए बचा के रखो, ठीक है, जिसमें कम टाइम आप दोगे तो भी अच्छा है। बाकी जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है उसमें आप सबसे पहले उनको करो, ठीक है, ताकि आपके स्ट्रॉन्ग जहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो वहाँ से क्वेश्चन ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि वैसे क्वेश्चन छूट जाए आपसे जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो मैंने मैथ को सबसे लिस्ट प्रायोरिटी में रखा था क्योंकि मुझे इन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, फिजिक्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं इनमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। सबसे लास्ट में मैंने मैथ करा और मैथ में 1-2 क्वेश्चन छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें चूंकि नॉन नेगेटिव नहीं है तो आप लास्ट में एग्ज़ाम में जब जाओगे तो जो क्वेश्चन छूट जाएंगे आप उसमें भी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले से डिसाइड कर लो आपका ऑर्डर क्या रहेगा। आपको पहले रीजनिंग करना है, क्वांट करना है, फिजिक्स करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जाके नहीं सोचना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट देखो आप, यहाँ पे क्या है कि सिली मिस्टेक्स आप कहाँ पे कर रहे हो, ये इसको अभी करने की ज़रूरत है। कि सपोज आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक कर जा रहे हो, या फिर एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो जो -13.6 Z² एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ पे इस माइनस के कारण आप कन्फ्यूज हो जा रहे हो, तो वर्क ऑन दैट, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो मैक्सवेल इक्वेशन में मेरे गलती हो गए थे, मैंने इस पर वर्क किया और एग्जाम में क्वेश्चन आए थे तो मैंने सही किया था, ठीक है। तो जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको एक अलग नोट डाउन करो कि आपसे क्या क्या गलतियां हो जा रही हैं। सपोज साइन की वजह से कहीं कुछ गलती हो जा रही है, या फिर आपको यूनिट की वजह से कहीं कुछ गलती हो जा रही है कि यूनिट सेंटीमीटर में है और आपने मीटर में कैलकुलेट कर दिया, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। यहाँ भी देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ईजी होते हैं, लेकिन आप हड़बड़ी में जो क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या था, ठीक है। सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। जैसे कि यहाँ देखो 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ में मैं बना सकता था टेस्ट में, लेकिन मैं नहीं बना पाया था, ठीक है। ये हैं 1 2 3 4 5 और ये 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मेरे जानते हुए छूट गए थे। क्यों? क्योंकि मैं हड़बड़ा गया हूँगा, ठीक है, क्वेश्चन मैंने सही से नहीं पढ़ी होंगी। तो मैंने प्लान किया कि मैं क्वेश्चन सही से पढ़ूंगा और फिर बाद में उसको भी मैंने रेक्टिफाई किया, ठीक है। यहाँ पे एक और दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा किसी टेस्ट का रैंक होगा 32/2712 परसेंटाइल। देखो अच्छा, किसी टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ जाए तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप परसेंटाइल देखोगे आपका कितना है। अगर सपोज करिए क्वेश्चन हार्ड है तो सबके मार्क्स कम होंगे, क्वेश्चन ईजी है तो आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो सबके मार्क्स ज़्यादा होंगे। सो परसेंटाइल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज माई परसेंटाइल। तो यहाँ पे देखो मैंने सिली मिस्टेक्स क्या करी, एटॉमिक फिजिक्स जो कि मेरा अच्छा था बट मैंने इसमें गलती कर दी थी, ठीक है। एक्सरे जो कि बहुत इजी चैप्टर है इसमें मैंने गलती कर दी। सरफेस टेंशन मैंने गलती कर दी। इंटेंसिटी, ये सब देखो इन सबों में गलती कर दी। और जो चैप्टर आपको आता है जैसे एटॉमिक फिजिक्स में गलती अगर आप कर रहे हो तो ये गलती नहीं ब्लंडर हो जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ आप जानते हो, जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर उसमें गलती हो गई तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको सिली मिस्टेक को एनालाइज करना है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। और थोड़े से प्रैक्टिस, आपको जहाँ पे कहीं लगता है कि आप लैग कर रहे हो तो उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दो, 1 घंटा ज़्यादा टाइम दे दो आप, ठीक है। अभी ऐसा टाइम है जहाँ पे 12 to 14 आवर आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक कि टेस्ट में, मॉक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आई कवर्ड एवरीथिंग। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया और आप पूछना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। सो स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट एंड गुड लक, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।